गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 में अपनी जो एक्सरसाइज थी 1.2 उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सवाल नंबर 8 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 9 को लगाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए fn बराबर n+1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f फ्रॉम n टू n है। बतलाइए कि क्या फलन f एक एकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाना है और ये पता करना है क्या फलन एक एकी और आच्छादी है। तो फलन क्या दिया गया है, fn बराबर है n+1/2 और है n/2, n+1/2 और n/2। n+1 कब है, यदि n विषम है, और यदि n सम है तो n/2 है। अब सम और विषम में इसको बांटा गया है, तो हम दो संख्या ले लें। वन कॉमा टू बिलोंग्स टू n। एक और दो क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो जब एक और दो नेचुरल नंबर हैं तो वन क्या है, विषम संख्या है। तो f1 बराबर कितना आएगा, 1+1/2 यानी कि 1। f2 सम संख्या है तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ से क्या आ गया, f1 बराबर f2। ये क्या आ रहा है, f1 बराबर f2, परंतु 1 नॉट इक्वल टू 2। तो 1 2 के बराबर नहीं है, इसलिए जो फलन है वो एक एकी नहीं है। अतः जो आपका फलन है वो एक एकी नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः फलन एक एकी नहीं है। अतः f एक एकी नहीं है। अब दूसरी चीज, इसमें आच्छादी दिखाने के लिए दो स्थितियां होंगी, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। तो आच्छादी के लिए क्या होगा, आच्छादी के लिए क्या करें, स्थिति फर्स्ट माना n एक विषम संख्या है। n कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो जब n एक विषम संख्या है तो जो विषम संख्याएं होती हैं वो किस रूप की होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं 2r+1 के प्रकार की। जो विषम संख्याएं होती हैं वो होती हैं 2r+1 के रूप की। विषम संख्याएं होती हैं 2r+1 के प्रकार की। तो हम ये मान लें कि जो n है हमारा, माना कि n एक विषम संख्या है तथा n बराबर है 2r+1। तो n बराबर 2r+1 है, तो ये मान लें कि जो हमारा fn है, fn बराबर कितना हो जाएगा, 2r+1। fn बराबर आएगा 2r+1। तो fn बराबर जब 2r+1 आएगा तो fn कितना है, n+1/2 बराबर है 2r+1। यदि n बराबर 4r+1 हो, n बराबर कितना हो, 4r+1,
तो ये जो संख्याएं हैं ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर, या इसको हल कर दें तो n का मान कितना आ जाएगा, 4r+1 आ जाएगा। इसका क्रॉस करा दें तो n+1 बराबर कितना आएगा, 2, 2 दूनी 4, 4r+2, 1 का पक्षांतर करेंगे तो n बराबर क्या आएगा, 4r+1। तो ये जो 4r+1 है ये भी क्या है, विषम संख्या है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आच्छादी हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, सम के लिए ले लेंगे। केस सेकंड, माना n एक सम संख्या है, तो जब सम संख्या है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2r। n बराबर 2r हो जाएगा तो fn बराबर 2r, यानी कि fn क्या था, n/2 बराबर 2r, तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4r। तो ये जो 4r प्रकार की हैं ये सब सम संख्याएं हो जाएंगी और 4r+1 क्या हो जाएंगी, सारी विषम संख्याएं हो जाएंगी। अतः f क्या है, आच्छादक है। तो जो f है वो कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो f आच्छादक है परंतु एकैकी नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है a बराबर r-3। क्वेश्चन नंबर 10 है a बराबर है r-3, b बराबर है r-1 रियल नंबर में एक को छोड़कर, और fx बराबर है x-2/x-3। द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम a टू b पर विचार कीजिए। क्या फलन एकैकी आच्छादक है? तो f फ्रॉम a टू b, इसमें विचार करना है। ये कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? a से b में परिभाषित है। तो fx तो ये दिया हुआ है और fy मान लें, fy कितना हो जाएगा, y-2/y-3। अब एकैकी दिखाने के लिए fx बराबर क्या होना चाहिए, fy होना चाहिए। जब fx बराबर fy होगा तो fx बराबर fy लेने पर क्या आ जाएगा, x-2/x-3 बराबर y-2/y-3। त्रिय गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा, xy -2y -3x और +6 बराबर xy -3y -2x और +6। तो 6 से 6 कैंसिल, xy से xy कैंसिल, y को एक तरफ कर दें, x को एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा -3x + 2x बराबर -3y + 2y। यानी कि पक्षांतर कर दें तो -x बराबर -y, -x बराबर -y, या x बराबर कितना आ जाएगा, y। तो fx बराबर जब fy है तो x बराबर y है, यानी कि फलन f जो है एकैकी है। तो ये तो हो गई एक बात कि f जो हमारा फलन है वो एकैकी है। कोई भी फलन एकैकी तब होता है जब यदि fx बराबर fy हो और x बराबर क्या आ जाए, y आ जाए, तो वो फलन क्या कहलाता है, एकैकी फलन कहलाता है। अब इसको आच्छादक दिखाने के लिए मान लें जो fx बराबर है वो किसके है, y के हैं। आच्छादक के लिए
माना y बिलोंग्स टू b बराबर r-1। तो y बिलोंग्स टू b बराबर r-1, तो इससे क्या आ जाएगा, f(x) बराबर हो जाएगा y, क्योंकि ये b का फंक्शन है तो f(x) बराबर हो गया y। f(x) कितना था, x - 2 अपॉन y - 3, सॉरी x - 3, तिर्यक गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा, xy - 3y बराबर x - 2। x का इधर पक्षांतर करें, 3y को उधर ले जाएं तो xy - x बराबर 3y - 2, x कॉमन तो y - 1 बराबर 3y - 2, यानी कि x बराबर आ गया 3y - 2 अपॉन y - 1। अब फार्मूला क्या था, f(x) बराबर दिया गया था x - 2 अपॉन x - 3, तो f(x) का मान कितना आया है, 3y - 2 अपॉन y - 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ मान रख दें 3y - 2 अपॉन y - 1 - 2 अपॉन 3y - 2 अपॉन y - 1 - 3। ऊपर एलसीएम लिया तो ऊपर का एलसीएम y - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3y - 2 - 2y + 2 अपॉन नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3y - 2 - 3y और माइनस प्लस 3 अपॉन y - 1, तो y - 1 से y - 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3y में 2y घटाया y अपॉन 1, तो ये क्या आ जाएगा y, यानी कि f 3y - 2 अपॉन y - 1 किसके बराबर है, y के बराबर है। अतः जो आपका फलन है f वो आच्छादक है, अतः फलन f आच्छादक है, तो इसका क्या लिख देंगे, अतः फलन f आच्छादक है। ये हो गई आपकी बात क्वेश्चन नंबर 10 की, तो फलन एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 में। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है, मान लीजिए f फ्रॉम r टू r f(x) बराबर x की घात 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें आपको उत्तर का चयन करना है। तो f(x) बराबर जब x की घात 4 है, तो हम लोग पीछे कर चुके हैं x की घात 2, x की घात 3 के बारे में, तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि अगर हम मान लें x बराबर 1 है और x बराबर -1 है, तो दोनों ही फंक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे, f1 बराबर f-1 आएगा और 1 नॉट इक्वल टू -1 है, अतः ये जो फलन है वो एकाकी नहीं है। तो जब फलन एकाकी नहीं है तो क्या आच्छादक है, तो आच्छादक के लिए अगर हम कहीं पर f(x) बराबर 2 ले लेते हैं, पहली बात तो एकाकी नहीं है क्योंकि f1 बराबर है f-1 के, परंतु 1 नॉट इक्वल टू -1, तो f जो है वो एकाकी नहीं है, क्योंकि जब फंक्शन हम इस तरह का लेते हैं f(x) बराबर x की घात 4 प्रकार का, तो 1 की घात 4 भी 1 होता है, -1 की घात 4 भी 1 होता है, इसलिए ये दोनों फलन एकाकी नहीं होंगे। अब एकाकी नहीं आच्छादक के लिए अगर कहीं पर लिखा हो f(x) बराबर 2, तो क्या x की घात 4 बराबर 2 संभव है? तो x की घात 4 बराबर जब 2 आएगा तो x बराबर क्या आएगा, 2 की घात 1/4। तो ये जो x का मान है, x बराबर 2 की घात 1/4, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, और हमको जो संख्याएं लेनी है वो उसके लिए संभव ये नहीं होगा। तो इसलिए f(x) बराबर 2 संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या की जो घात 4 होती है वो 2 के बराबर नहीं होती। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद
12 नंबर तो बहुत सिंपल है, f(x) बराबर 3x है तो ये फलन एकाएकी होता है, क्योंकि f(x) बराबर अगर 3x है fy बराबर 3y हो जाएगा। तो जब f(x) बराबर fy करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा y। तो ये फलन एकाएकी है। जब ये फलन एकाएकी है तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा, बी और डी गलत हो जाएंगे। और जैसे ही हम f(x) बराबर y करेंगे तो 3x बराबर y आ जाएगा। तो जब 3x बराबर y आएगा तो 3x बराबर y लिखने से क्या हो जाएगा, वो x बराबर हो जाएगा y/3, जैसे इसमें किया था x बराबर हो जाएगा y/3। और जब x की जगह y/3 रखेंगे तो fy/3 बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अतः फलन आच्छादक होगा। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 12 नंबर का ए सही है, 11 नंबर का डी सही है, 9 और 10 बता दिए हमने आपको। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। और एक्सरसाइज 1.2 के साथ ही आपका ये जो अभ्यास था समुच्चय संबंध एवं फलन का, इस संबंध एवं फलन का अभ्यास भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि नए सिलेबस का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें नए सिलेबस में इसके आगे के जो पार्ट हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। संयुक्त फलन आपके कोर्स से हटा दिया गया है, प्रतिलोम फलन हटा दिया गया है और द्विआधारी संक्रियाएं भी हटा दी गई। तो इसमें आपको केवल 2 ही एक्सरसाइजें पढ़नी थी, 1.1 और 1.2, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 को चालू करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।